ओके। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जो स्टार्ट करना है दैट इज़ वॉल्यूम 3। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो लेट्स लुक आउट व्हाट द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन वॉल्यूम 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या क्या कर सीखने वाले हैं और बाद में वी विल स्टार्ट। सो कंटेंट क्या क्या देखो, बेसिक इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस यूजिंग टैली प्राइम, डेटा एंट्री यूजिंग इनवॉइस फॉर्मेट, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, वाउचर टाइप, bill wise outstanding receivable, interest calculation, interest on loan, interest on outstanding receivables, interest on loan given, interest payables, bank reconciliation, check printing, multi-currency, understanding direct and indirect expenses, additional cost on purchase, and integrate accounts with inventory. So these are the modules what we are going to learn in this volume 3. Okay, so let's start. Basic inventory transactions using टैली पैरामीटर. ओके, ना आपने ऑलरेडी टैली इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस आपने रीड किया हुआ है, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट्स. यहाँ पे बहुत फंडामेंटल इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस रहेगा. सो वी गोइंग टू सी दैट हाउ दिस फंडामेंटल ट्रांजैक्शन वर्क्स, और ये आप इजीली पास ऑन कर सकते हैं. अगर एक टॉपिक हो गया और आपको दूसरा टॉपिक कवर करना है तो वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इमीडिएटली. ओके, data entry using invoice format and grouping of accounts. Okay, so let's see first basic inventory transactions and invoicing using. Now basic inventory transaction invoicing using tally prime. Objective: creating a stock item, unit of measures, creating purchase and sales voucher using invoice features, and viewing your closing stock. उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो देखना हम लोग को. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिएट कंपनी हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा. कंपनी क्रिएट करते समय हम लोग को फीचर्स पूछेगा जिसमें हम लोग को क्या करना है. यहाँ पे देखो, मेंटेन इन्वेंट्री को क्या करना है, यस करना है. क्या करना है, यानी आप कंपनी क्रिएट करना. अभी आपको हमेशा आप प्रैक्टिस करते समय एवरी टाइम यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कंपनी, वट एवर द दे हैव गिवन. सो डी में आपका एक फोल्डर क्रिएट करो टैली प्राइम, और उसमें एक डेटा फोल्डर क्रिएट करो. आपके नाम का फोल्डर क्रिएट करो, उसमें आप फोल्डर डाल देना जोशी कोल्ड ड्रिंक्स, और डिटेल्स डाल के आप इन्हें स्टार्ट कर देना कंपनी. ना कंपनी क्रिएटेड. अभी अगर फाइनेंशियल ईयर आपको सेम कैरी ऑन करना है तो सेम कैरी ऑन करो. डोंट गो विथ यूर ओल्ड डेट्स. यानी यहाँ पे 2019 दिया है, 21 दिया है, 22 दिया है. सो डोंट गो विथ दैट वन. 1 अप्रैल एंटर करो. कंसिडर डेट एज अ करंट डेट. ओके, सो यहाँ पे अगर ये डेट इंसर्ट करते हो तो एवरी टाइम यू हैव टू गिव द ईयर्स ऑल्सो. ध्यान में रखना, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डायरेक्टली बिकॉज अभी क्या चल रहा है 21. सो ये लास्ट करंट पीरियड के लिए था 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 21. सो अभी 21 चल रहा है तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 21 से आगे. नाउ कीप ऑल अदर फील्ड्स एज अ कीप इन द प्लेस. ओके, एक्सेप्ट. नाउ यहाँ पे देखो, आपने मेंटेन इन्वेंट्री आपको क्या करना है, यस. नाउ व्हेन यू मेंटेन द इन्वेंट्री, यस, देन यू हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट मॉडल. सो हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग कंपनी में लेजर क्रिएट करते हैं. परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अंडर अकाउंट सेल्स, और डुक्स इंडिया लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स. देन हम लोग क्रेडिटर का लेजर किया डुक्स इंडिया. ब्लू डायमंड होटल सन्ड्री डेटर्स, यानी इसको हम लोग सेल कर रहे हैं और डुक्स इंडिया से परचेस कर रहे हैं. सो दिस आर द 4 लेजर्स वी हैव क्रिएटेड. परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट. ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था. टू गिव द इफेक्ट, हम लोग जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे उस टाइप आइटम परचेस हो रहा है या सेल्स हो रहा है, वो इफेक्ट देने के लिए हम लोगों ने परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट क्रिएट किया था. नाउ स्टॉक आइटम्स आर मेनली परचेस एंड सोल्ड बेस ऑन क्वांटिटी. स्टॉक आइटम क्या हो रहा है, मेनली परचेस एंड सोल्ड बेस ऑन क्वांटिटी. सो यहाँ पे देखो, क्वांटिटी इन टर्न्स मेजर. सो हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में यूनिट्स क्रिएट करेंगे. दैट इज सिंपल. बी और बी फॉर क्या है आपका, बॉटल्स. तो फॉर्मल नेम हम लोगों ने क्या डाला यहाँ पे, बी और बॉटल्स, और उसको एक्सेप्ट किया. तो यूनिट ऑफ मेजर हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं उसको, वी आर मेजरिंग देम इन अ बॉटल्स. हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटल्स में उसको मेजर कर रहे हैं. ओके, नाउ एंटरिंग द स्टॉक आइटम. स्टॉक आइटम्स आर द गुड्स मैन्युफैक्चर परचेस. सो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने मैंगोला लिया, मैंगोला, और उसको यूनिट ऑफ मेजर दिया बॉटल्स. अभी यहाँ पे हम लोग ग्रुप भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं और कुछ लेजर यानी कैटेगरी भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं. सो यहाँ पे ओनली स्टॉक आइटम क्रिएट किया और हम लोगों ने क्या किया, उसको यूनिट ऑफ मेजर बॉटल्स बोल के इंसर्ट किया. नाउ
यहाँ पे देखो आपको क्या ना, वाइल क्रिएटिंग द स्टॉक आइटम यूनिट नीड्स टू बी अलोकेटेड, सो नॉट एप्लीकेबली सिलेक्टेड एज अ स्टॉक आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्स। ओके, नाउ यहाँ पे देखो परचेस 110 बॉटल्स ऑफ मैंगोला, यानी हम लोगों ने यहाँ पे मैंगोला का स्टॉक आइटम क्रिएट किया। सो यहाँ पे देखो 110 बॉटल्स ऑफ मैंगोला ऑफ ₹8 पर बॉटल फ्रॉम डुक्स इंडिया लिमिटेड ऑन क्रेडिट। क्या बोल रहा है, परचेस 110 बॉटल्स ऑफ मैंगोला ₹8 पर बॉटल फ्रॉम डुक्स इंडिया लिमिटेड ऑन क्रेडिट। सो हम लोगों ने क्या, क्रेडिट बेसिस के ऊपर 1 अप्रैल का ही ट्रांजेक्शन ले रहे हैं हम लोग। F9 फॉर द परचेस ऑलरेडी बताया था मैंने। और यहाँ पे देखो आपको कॉन्फ़िगर करना है F12 देके, क्या देना है, F12 देके प्रोवाइड सप्लायर डिटेल यस, प्रोवाइड रिसीट ऑर्डर्स एंड इम्पोर्ट डिटेल्स यस। यानी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग जो सप्लायर है डुक्स इंडिया लिमिटेड उसका डिटेल्स हम लोग को पूछेगा, प्लस रिसीट नोट, ऑर्डर नंबर और इम्पोर्ट डिटेल्स, पूरा डिटेल्स पूछेगा ना अगर इम्पोर्ट किया रहेगा। और हम लोगों ने परचेस ऑर्डर और रिसीट नोट दोनों चीज़ बताया था। यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते, अगेंस्ट रेफरेंस या रेफरेंस हम लोग नंबर लेके कैरी ऑन नहीं कर सकते। वी आर गोइंग टू पुट न्यू रिसीट नंबर एंड ऑर्डर नंबर। सो यहाँ पे देखो परचेस करता हूँ, सीरियल नंबर दिया S डैश, सप्लायर इनवॉइस नंबर S-0027, 1 अप्रैल को, होम पार्टी है डुक्स इंडिया लिमिटेड। अगर यहाँ पे देखो हम लोग को वाउचर्स लेने के लिए Ctrl+H करके आपको क्या करना है, अगर इनवॉइस मोड चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इनवॉइस वाउचर लेने का, यहाँ पे देखो हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं Ctrl+A टू एक्सेप्ट द रिसीट डिटेल्स, Ctrl+A टू अगेंस्ट एक्सेप्ट पार्टी डिटेल्स। यानी यहाँ पे देखो हम लोग को डुक्स इंडिया लिमिटेड लेने के बाद वो आपको रिसीट डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स पूछेगा। आपको वो डिटेल्स देना है तो आप दे सकते हैं और यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। समझ लो, लेट्स स्टार्ट, हम लोग टैली में ही स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू पास दैट एंट्री। सो हम लोग टैली प्राइम ओपन करते हैं। ओपन होने तक हम लोग देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग ये जो रिसीट डिटेल्स पार्टी डिटेल्स किधर आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह से मैं रुक गया। यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम लिया मैंगोला 110 बॉटल्स, 8 कितना हो गया, ₹880 टोटल अमाउंट हो गया। ओके, सो ₹880। सो यहाँ तक हम लोग को क्या करना है, वाउचर एंट्री को एक्सेप्ट करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन पास यूर परचेस वाउचर एंट्री। सो यहाँ पे देखो हम लोग फिर से टैली ओपन करते हैं, हम लोग एजुकेशनल मोड पे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे Ctrl+F3 फर्स्ट क्लोज करता हूँ मैं, सचिन लिमिटेड। ओके, एंटर। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी। सो आई कैन क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी। हम लोग क्या करते हैं, नाम क्या देना है हम लोग को कंपनी का, जोशी कोल्ड ड्रिंक्स, बराबर नाम। यहाँ पे देखो क्या दे रहे हैं हम लोग, नाम जोशी कोल्ड ड्रिंक। सो यहाँ पे देता हूँ मैं जोशी कोल्ड ड्रिंक। ओके, एड्रेस डिटेल्स डाल दो, नियर फ्लैट नंबर 3 और 4। ये सब डिटेल आपको देना है, फ्लैट नंबर 3 और 4, ओमकार ई विंग। ओके, देन है नियर विका हॉस्पिटल, करवे रोड, पुणे। सो नियर विका हॉस्पिटल, करवे रोड, पुणे। सो यहाँ पे देखो स्टेट लिया मैंने महाराष्ट्र, इंडिया। Ctrl+A एक्सेप्ट करता हूँ मैं। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इनेबल बिल वाइज को नो रखा है उन्होंने तो नो रखो, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री नो रखा है, और यहाँ पे आपको गुड्स नो रखना। तो यहाँ पे देखो मेंटेन इन्वेंट्री यस करो, Ctrl+A एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसको। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे व्यू क्रिएटेड लेजर्स। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ, लेजर्स में जाके क्रिएट करता हूँ। सो मैंने क्या किया, क्रिएट किया परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट Ctrl+A एक्सेप्ट, देन सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट Ctrl+A एक्सेप्ट, देन क्या करना है, डुक्स इंडिया लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे मैंने डुक्स इंडिया लिमिटेड ही इज द सन्ड्री क्रेडिटर्स। so हम लोग यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल पूछ नहीं रहा क्योंकि हम लोगों ने इनेबल बिल वाइज डिटेल्स नो रखा है।
तो फिलहाल इस वाउचर के लिए हम लोग रखते हैं। फिर हम लोगों ने क्या लिया, ब्लू डायमंड होटल, सो यहाँ पे लिया ब्लू डायमंड होटल अंडर सन्ड्री डेटर्स है एक्चुअली, यस डेटर्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एड्रेस डालता हूँ गोरेगांव रोड पुणे महाराष्ट्र। ओके, सो यहाँ पे डाल दिया गोरेगांव रोड पुणे महाराष्ट्र, PNM 411001 411001। कंट्रोल है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं बॉटल्स। यूनिट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट इन्वेंट्री में यूनिट्स आएंगे। यूनिट्स में B फॉर बॉटल्स एंटर, और BOTTLES बॉटल्स, कंट्रोल स्पेलिंग क्या बॉटल्स का, BOTTLES। ओके, बॉटल्स, कंट्रोल है, एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्टॉक आइटम क्रिएट किया। सो आई गो फॉर द स्टॉक आइटम, और इज स्टॉक आइटम नेम हम लोगों ने क्या किया, मैंगोला प्राइमरी और बॉटल्स में डाल दिया। सो यहाँ पे देखो मैंगोला क्रिएट करता हूँ, अंडर प्राइमरी कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स क्या रखा है, बॉटल्स, कंट्रोल है, एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्रिएट किया। नाउ वी आर गोइंग टू परचेस 110 बॉटल्स। सो हम लोग क्या करेंगे, हाँ वाउचर्स में जाता हूँ, वाउचर्स में जाके परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं परचेस लेता हूँ मैं, तो परचेस आ गया। कंट्रोल H करके आपको क्या रखना है, आइटम इनवॉइस रखना है। अगर ऐसा रहेगा आपके पास आता है तो आपको क्या लेना है, कंट्रोल H आइटम इनवॉइस। तो यहाँ पे परचेस लेजर, नेम ऑफ आइटम, परचेस अकाउंट आएगा। सो आई पासिंग द 1 अप्रैल एंट्री। सो 1 अप्रैल, सो मैंने रखा ऑलवेज कीप द सेम ईयर 21। तो यहाँ पे सीरियल नंबर S-002 S-0027। सो S-0027 एंटर। पार्टी कौन है, सो उसके पहले F12 करके कॉन्फ़िगर करने के लिए बोला है। देखो प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स, प्रोवाइड रिसीट ऑर्डर एंड इम्पोर्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे F12 देना, फंक्शन F12 किया मैंने। यहाँ पे देखो सप्लायर डिटेल्स एंड रिसीट इम्पोर्ट डिटेल्स यस रखा है। ओके, प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स एंड इम्पोर्ट डिटेल्स। अभी इससे क्या होता है, देखो मैं कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ, और हम लोग किससे परचेस कर रहे हैं, वी आर परचेसिंग फ्रॉम डिक्स इंडिया लिमिटेड। सो यहाँ पे देखो पूरा डिटेल्स आ रहे हैं, ये रिसीट डिटेल्स है, दिस आर द ऑर्डर डिटेल्स, दिस आर द इम्पोर्ट डिटेल्स। अगर आपको रिसीट नोट है यहाँ, तो यानी यहाँ पे चलन नंबर आएगा, उसका डॉक नंबर आएगा, डिस्पैच किधर से किया, कहाँ पे किया, कुरियर करने वाला एजेंट कहाँ था, उसका लैंडिंग नंबर क्या और डेट। यहाँ पे पेमेंट कैसे करना है, अदर रेफरेंसेस, डिलीवरी कैसा किया उसने, बाय रोड किया, बाय एयर किया, बाय कार्गो किया, दैट डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर इंपोर्ट किया रहेगा तो आपका वेसल नंबर, पोर्ट का लोडिंग, पोर्ट का डिस्चार्ज, कंट्री कहाँ से किया है, कौन से कंट्री से, बिल एंट्री और डिटेल्स आएगा, पोर्ट का कोड आ जाएगा। फिर यहाँ पे पार्टी का डिटेल्स आ रहा है, यानी पार्टी का डिटेल्स बाय डिफॉल्ट अगर आपने लेजर क्रिएट करते समय एड्रेस वगैरह डाला रहेगा तो दैट पार्टी डिटेल्स ऑटोमेटिकली कम्स ओवर हियर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेप्ट योर, ये जो दिया है प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिटेल्स, दैट इज एक्सेप्ट यस। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंगोला परचेस कर रहे हैं 110 बॉटल्स। यहाँ पे देखो परचेस अकाउंट अंडर मैंगोला, हाउ मच बॉटल वी आर परचेसिंग, 110 बॉटल्स और 8 रुपीज़ पर बॉटल, तो 80 रुपीज़ का इनवॉइस जनरेट हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिंग गुड्स परचेस, ओके, और उसको एक्सेप्ट करो, कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो मैंने परचेस का एंट्री मार दिया और मैंगोला परचेस किया। नाउ आई हैव अ सेकेंड एंट्री, that is 100 bottles of Mangola, ₹10 per bottle on 2nd April to Blue Diamond Hotel on credit। ओके, सो यहाँ पे F2 डेट 2nd अप्रैल। सो हम लोग को सेल करना है, सेल करने के लिए हम लोगों ने F8 फॉर सेल्स लिया। ओके, सो यहाँ पे किसको सेल कर रहे हैं, ब्लू डायमंड होटल। F2 डेट चेंज करो पहला, सो यहाँ पे फंक्शन F2 प्रेस करता हूँ, 2nd अप्रैल लिया, ब्लू डायमंड होटल। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट वगैरह सब आ रहा है देखो। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सब हम लोग कैसा सेल कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स पूरा डालना है। तो डिलीवरी नोट है JC स्लैश यानी चलन नंबर, सो यहाँ पे JC/C/001 ऑन 1st अप्रैल, डिस्पैच थ्रू DC-0243 यानी 1/4। ओके, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है DC CD डाल दिया, DC-0243 डिस्पैच थ्रू ABC ट्रांसपोर्ट, सर्टिफिकेट है ABC ट्रांसपोर्ट। डेस्टिनेशन क्या आपका, कहाँ पे आप डिस्पैच कर रहे हैं, पूना में। कैरियर नेम है, और यहाँ पे हाँ एंटर का तो ऊपर ज़्यादा सॉरी नीचे
ओके, बिल ऑफ लोडिंग, बिल ऑफ लोडिंग क्या है एक्चुअली आपका, LR-0423 LR-0243 एंटर डेट 1 अप्रैल। ओके, कुरियर एजेंट का नाम नहीं दिया ना, LR-0243 यहाँ पे, बैकस्पेस डिलीट करता हूँ, LR-0243 एंटर, और यहाँ पे 1 अप्रैल को मैं कुरियर कर रहा हूँ। ऑर्डर नंबर क्या था हम लोग का, BO/O/1242 ओके। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर हम लोग का 31 मार्च का था, तो 31 मार्च। ओके ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर, मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट कैसा, 30 डेज में कर रहे हैं, 30D डाल दो, डेज आ जाएगा। ओके, 30 डेज। टर्म्स ऑफ डिलीवरी कैसा दे रहे हैं हम लोग, डोर डिलीवरी दे रहे हैं, डोर डिलीवरी दे रहे हैं। ओके, फिर हम लोग का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, हम लोग खाली कुरियर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिटेल्स कुछ नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो गुड़गांव, यहाँ पे देखो हम लोगों ने पूरा एड्रेस वगैरह दिया था, तो एड्रेस वगैरह डिटेल्स में आ रहे हैं। अगेन वी विल टेक इट एज अ सेल्स अकाउंट, हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले रहे हैं, और सेल्स अकाउंट थ्रू हम लोग क्या लेंगे अभी, मैंगोला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल मैंगोला सेल करना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक यहाँ पे मैंगोला। सो आई विल टेक इट एज अ मैंगोला, 100 कितना, 100 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं एट ₹10 पर ईच क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ, एंटर, और दैट इज 1000। नरेशन आएगा, बिंग गुड्स सोल्ड, और इसको एक्सेप्ट करना। नाउ यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो डिटेल्स डाला उसका इनवॉइस को हम लोग को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट के लिए क्या है, अल्ट पी बोल के प्रिंट है। ओके, सो यहाँ पे देखो पेज अप करेंगे, तो आप अगर डेट सेम रहेगा तो उसी डेट में जितना भी एंट्रीज रहेगा उसमें चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं पेज अप दे देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे स्किप कर दो, वाउचर्स में जाता हूँ और मैं पेज अप बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे अल्ट पी बोल के, तो यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, आई प्रेस अल्ट पी, सो करंट। ओके, प्रिंट करो। ओके, यहाँ पे प्रीव्यू के लिए यहाँ पे प्रीव्यू बोल के, क्या है, प्रीव्यू देखना रहेगा तो प्रीव्यू। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिए हैं करंट अल्ट पी कॉन्फिगर, फॉर्मेट ऑफ दिस इनवॉइस कैन बी कॉन्फिगर बाय क्लिकिंग सी कॉन्फिगर बटन, बाय टाइपिंग सी and the print button applying P. The invoice will be get printed in the preview buttons actually what we see. So हम लोग को क्या करना है, ये इनवॉइस आता है क्या देखना। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो प्रीव्यू बोल के यहाँ पे क्लिक करना। सो देखो यहाँ पे सेम इनवॉइस आ गया, जूम करना तो यहाँ पे क्लिक करो, सो इट विल बी गेट जूम। सो यहाँ पे आपको इनवॉइस पूरा दिखेगा, जोशी कोल्ड ड्रिंक, कंजाइनी, बायर, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या है, कौन सा डेट का है, डिलीवरी, मोड ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस नंबर, बायर का ऑर्डर डिटेल, डिस्पैच कैसा कर रहा है, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, और कहाँ डिलीवर कर रहा है, और इसका डिटेल्स आएगा। अब प्रिंट कैसा देखना है, समझ में आया सबको। प्रिंट कैसा देखना समझ में आया क्या, है ना सब जन। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सो दिस इज हाउ यू कैन, Yes, sir. ओके थैंक यू। सो यहाँ पे देखो, दिस इज यू कैन हैव प्रिंट ऑफ यूर इनवॉइस। सो प्रिंट ऑफ यूर इनवॉइस चाहिए तो क्या करना है, सिंपल, अगेन आई विल शो, आपको क्या करना है, अल्ट पी प्रेस करना है, प्रिंट। ओके, करंट, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में आपको आता है कि क्या क्या चीज़ दिखाना है, क्या क्या चीज़ नहीं दिखाना है, गोडाउन दिखाना है क्या, बैच डिटेल्स दिखाना है क्या, रेट दिखाना है क्या, एक्चुअल क्वांटिटी कितना बाकी है, अल्टरनेट यूनिट्स वगैरह सब। तो अभी फिलहाल हम लोग को कुछ नहीं देखना है, तो इसके लिए हम लोग इसको एस्केप करते हैं। प्रिंट करना तो यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा, और प्रीव्यू करना तो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करके प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से नीचे जाएंगे, हम लोग प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं इनवॉइस को। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इसको प्रिंट का PDF फॉर्मेट में हम लोग सेव भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ और सेल्स वाउचर बोलता हूँ यहाँ पे, उसको सेव करता हूँ मैं। ओके, जनरेटिंग पेज नंबर 1 जनरेट हो गया।
डेस्कटॉप में जाएंगे, सो हम लोग सेल्स वाउचर्स, देखो यहाँ पे सेल्स वाउचर है, इसको क्लिक करता हो, सो दिस इज हाउ योर प्रिंट विल बी, यहाँ आपका PDF शो करेगा। क्लियर है? अगर किसी को सेंड करना इनवॉइस सेल्स का वगैरह, दैट दिस PDF यू कैन सेंड थ्रू योर मेल। कुछ डाउट किसी को? नहीं। नाउ स्टॉक समरी देखना है, मुझे क्या देखना है? स्टॉक समरी। अभी रिपोर्ट देखना है तो स्टॉक समरी कहाँ पे देखते हैं? देखो हम लोग यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, टैली में जाता हूँ, स्टॉक समरी देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जाते हैं, स्टॉक समरी बोल के आता है गेटवे ऑफ टैली में, स्टॉक समरी। तो यहाँ पे स्टॉक समरी पे एंटर करता हूँ तो मैंगोला का टोटल डिटेल्स दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 10, सो ये 10 मैंगोला दिख रहा है, और रेट, और यहाँ पे रेट और कितना, अगर 10 मैंगोला पे क्लिक करा तो कौन से मंथ में कितना आया, दैट इज इनवर्ड कितना हो गया 110, आउटवर्ड्स कितना हो गया 100, और क्वांटिटी कितना बचा है 10। अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ फिर से, तो इट विल शो कि परचेज थ्रू कितना आया, सेल्स थ्रू कितना गया, और इसका क्लोजिंग कितना रह गया, और स्टॉक का वैल्यू कितना रहेगा, दैट इट विल शो। सो दिस इज हाउ यू कैन सी योर डिटेल्स थ्रू व्हाट इट इज कम्स और थ्रू व्हाट इट गोज आउट। सो दिस इज कॉल्ड योर, ये हम लोग को बोलते हैं बेसिक वाउचर एंट्री इन योर इनवॉइस फॉर्मेट। कुछ डाउट है किसी को, पूछना है?